नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून मंथ में आने वाले अपकमिंग आईपीओस की। ज़्यादातर जो आईपीओ जून में आने वाले हैं, उनके आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा होने वाला है। एक-एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे, सभी कंपनी के बिज़नेस को भी समझेंगे और वीडियो के लास्ट पार्ट में हम एक काफ़ी बड़े आईपीओ एचडीएफसी क्रेडिला के आईपीओ की अपडेट और एनएससी के आईपीओ की लेटेस्ट जानकारी और एनएससी का आईपीओ कब आ सकता है, वो भी जानेंगे। सबसे पहला आईपीओ जो जून के महीने में ओपन हो सकता है, उस कंपनी का नाम है एसएमपीपी लिमिटेड। एसएमपीपी लिमिटेड ये 4000 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ होने वाला है, जिसके अंदर 580 करोड़ का फ्रेश इशू और 3420 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इस कंपनी को 29 जनवरी 2025 को ही फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। जून के महीने का ये सबसे पहला आईपीओ हो सकता है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो डिफेंस सेक्टर के अंदर इस कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इस कंपनी का टैगलाइन है प्रोटेक्टिंग दोस वो प्रोटेक्ट अस। ये कंपनी अलग अलग हथियार वगैरह, बॉम्ब वगैरह, मिसाइल वगैरह, बारूद वगैरह, ये सबसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए ये कंपनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी कुछ ही समय पहले हमें इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर देखने को मिली थी, तो उसके कारण जो इंडिया ने अपना डिफेंस का स्पेंडिंग है उसको काफी बढ़ा दिया है। तो उसके हिसाब से इस आईपीओ को तगड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है वो इस कंपनी को लेकर काफी एक्साइटेड है। अगर आप इस कंपनी को इन डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो हमने उसका कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। अपकमिंग मेन आईपीओ की प्लेलिस्ट के अंदर जाके भी आप उसको देख सकते हैं, या एसएनपीपी आईपीओ श्री स्टॉक मार्केट अगर आप लिखेंगे तो भी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सेकंड नंबर पे बात करें तो एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। जून के अंदर इस आईपीओ के भी आने के काफी ज्यादा चांसेस है। एनएसडीएल का आईपीओ 3000 करोड़ का बड़ा आईपीओ होने वाला है। पूरी तरीके से ये ऑफर फॉर सेल होगा। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इंडिया के अंदर अभी सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये कंपनी जो है इलेक्ट्रिक फॉर्म में हमारे जो शेयर्स होते हैं उनको होल्ड करके रखती है। बहुत ही जल्द एनएसडीएल के आईपीओ की डेट वगैरह अनाउंस हो सकती है। इसके कारण ही आज अगर आप देखेंगे तो 10% का जंप आपको सीडीएसएल के शेयर में देखने को मिल रहा था। इस कंपनी के भी कंप्लीट बिजनेस, इसके फाइनेंशियल्स वगैरह और इन डिटेल में हमने एनालिसिस किया हुआ है। एनएसडीएल आईपीओ स्ट्रीट स्टॉक मार्केट सर्च करने पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। नंबर 3 पे अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ हमें जून में आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आईपीओ जो है 3500 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ होने वाला है, जिसके अंदर 1000 करोड़ का फ्रेश इशू और 2500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इस कंपनी के बिजनेस को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे। ये कंपनी अगर आपको अब्रॉड जाना है स्टडी करने के लिए तो उससे रिलेटेड ये कंपनी एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है। लोन वगैरह प्रोवाइड करने का बेसिकली काम करती है। फाइनेंशियली ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है और इस कंपनी को जो है विश्व के दिग्गज इन्वेस्टर्स वार्नर पिंकस ऐसे ग्लोबल जो बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट फंड है वो इस कंपनी को बैक कर रहे हैं। नंबर 4 पे बात करें तो ट्रैवल फूड सर्विसेज यानी टीएफएस लिमिटेड। इसका आईपीओ हमें जून में आता हुआ दिखाई से दे सकता है। इस कंपनी को 22 अप्रैल 2025 को सेबी से फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। इसके आईपीओ का साइज 2000 करोड़ होने वाला है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रैवल फूड सर्विसेज यानी आप इसके एयरपोर्ट वगैरह पे जब भी जाते हैं तो लॉन्च वगैरह के अंदर फूड से रिलेटेड सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कुछ-कुछ जगह पे तो एयरपोर्ट की लॉन्च वगैरह भी ये कंपनी ऑपरेट करती है। एयरपोर्ट के अंदर जो फूड एंड बेवरेजेस ब्रांड होते हैं, उसके अंदर इस कंपनी का काफ़ी जाना-माना नाम है। इंडिया के अंदर 14 एयरपोर्ट और ग्लोबली भी अलग-अलग एयरपोर्ट्स पे, रेलवेज वगैरह रेलवे स्टेशंस पे, बड़े-बड़े हाईवेज पे इस कंपनी के ऑपरेशन देखने को मिल जाते हैं। ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपनी एयरपोर्ट पे जो क्यूएसआर चेन होती है यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, उसके अंदर इंडिया में 24% लगभग एच 1/4% का मार्केट शेयर रखती है। एयरपोर्ट पे जो लॉन्च सर्विसेज होती है उसके अंदर भी ये कंपनी इंडिया के अंदर 45% का मार्केट शेयर रखती है। इस कंपनी के अंदर पिछले कुछ सालों में हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। नंबर 5 पे बात करें तो ओसवाल पंप्स। इसका आईपीओ भी हमें जून में आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये कंपनी जो है पंपिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सोलर से चलने वाले पंप वगैरह, सबमर्सिबल पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, सोलर मॉड्यूल पंप, ओसवाल ब्रांड के तहत इस कंपनी के आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। लगभग 2000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू और 1.13 करोड़ इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल यहाँ पर होने वाला है। ये कंपनी आईपीओ से जो भी पैसा जुटा रही है उससे ओसवाल सोलर एनर्जी इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करेगी। इस कंपनी का इंडिया के अंदर काफी अच्छा नाम देखने को मिलता है और सोलर सेक्टर और पंपिंग सेक्टर के अंदर ये कंपनी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब ये कंपनी सोलर सेक्टर के अंदर भी अपनी पकड़ को और भी मजबूत करती जा रही है। तो ये टोटल 5 काफी बड़ी साइज के आईपीओ है जिनके जून में आने की काफी ज्यादा उम्मीद है। ये टोटल जो हमने 5 बड़ी काफी साइज के आईपीओ देखे, उसमें से एनएसडीएल का आईपीओ और एसएमपीपी का आईपीओ, इन आईपीओ का जून में आना लगभग तय है। इसके अलावा बात करें तो कुछ काफी छोटी साइज के भी आईपीओ हमें जून महीने में ओपन होते हुए दिख सकते हैं। पहला आईपीओ है इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस, इस आईपीओ का साइज 500 से 600 करोड़ हो सकता है, जिसमें से 200 करोड़ का फ्रेश इशू और लगभग 39 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल हो सकता है। ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फर्टिलाइजर से रिलेटेड
और जो फसलें बर्बाद ना हो उसको सुरक्षित करने से रिलेटेड सॉल्यूशन वगैरह प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा ब्रिगेड होटल वेंचर्स, इस आईपीओ के भी जून में आने की उम्मीद है। ये आईपीओ 900 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और इस आईपीओ के अंदर आपको शेयर होल्डर कोटा भी मिलेगा। ब्रिगेड एंटरप्राइज के शेयर अगर आपके पास होंगे तो इस आईपीओ में आप एज अ शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर पाओगे। इन सभी में से ज्यादातर कंपनियों के ऊपर कंप्लीट रिव्यू का वीडियो हमने बनाया हुआ है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो सिर्फ उस कंपनी का नाम और श्री स्टॉक मार्केट ऐसे लिख दीजिए, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक मेगा आईपीओ की, एचडीएफसी क्रेडिला। ये आईपीओ जो है 5000 करोड़ का बड़ा आईपीओ होने वाला है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होगा। एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी होने वाला है। दरअसल इस कंपनी के बारे में अपडेट ये आया है कि इस कंपनी को फाइनल अप्रूवल सेबी की तरफ से मिल चुका है। एचडीएफसी क्रेडिला का आईपीओ जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के महीने में आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस कंपनी के बारे में भी कंप्लीट डिटेल रिव्यू, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, बिजनेस कैसा है, इसका भी कंप्लीट डिटेल वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है। आप उसको देख सकते हैं अपकमिंग मेन आईपीओ की प्लेलिस्ट में जाके। और फाइनली बात कर लेते हैं एनएससी के आईपीओ से रिलेटेड। तो देखिए, इस आईपीओ को लेकर काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, पर अभी इस कंपनी से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आ रहा है कि एनएससी ने जो है सेबी के साथ 1000 करोड़ रुपए देकर सेटलमेंट, इनके ऊपर जो केस चल रहा है वो सेटलमेंट करने की बात की हुई है। तो आप भी जानते हैं धीरे धीरे ये सारी चीजें सेटल हो जाएगी, ये मामला सुलझता हुआ नजर आएगा। एनएससी का आईपीओ जो सेबी है और गवर्नमेंट है वो बहुत ही जल्द से जल्द लाना चाहती है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये आईपीओ जो है नेक्स्ट जेएफएम जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर में या अगले साल 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में ही आता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप इस आईपीओ को लेकर एक्साइटेड है तो आप जानते ही होंगे कि एनएससी का आईपीओ जो अभी अनलिस्टेड मार्केट में 1600-1700 के करीब चल रहा था 2-3 महीने पहले, अभी उसका करंट भाव 2122 रुपए के आसपास चल रहा है। यानी कि 50% का जंप आपको इसके अनलिस्टेड शेयरों में देखने को मिला है। जैसे जैसे इसके आईपीओ की डेट और भी नजदीक आएगी तो अनलिस्टेड मार्केट में इसके जो शेयर्स है उनके दाम काफी बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि आप कौन से आईपीओ के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। जितने भी कंपनी के बारे में हमने यहाँ पर बात की उनके बारे में, सबके बारे में लगभग कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है। अपकमिंग मेन आईपीओ की प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियोस को एक एक करके चेक कर सकते हैं। इससे आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी कि फाइनेंशियल कैसे हैं, बिजनेस कैसा है, और आप इस कंपनी के आईपीओ के लिए ज्यादा इजीली प्रिपेयर हो पाएंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, सारी जानकारी एकदम क्लियरली समझ में आई है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी वैल्यूएबल जानकारी देखने के लिए इससे से मैंने श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। इस चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी और पर्टिकुलर एक एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है। इससे अगर आप उस शेयर के बारे में कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहोगे, बाई, सेल या होल्ड का, तो उसके अंदर आपकी प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उसको अगली बार इंप्रूव करेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और शेयर के कंप्लीट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।